हेलो दोस्तों, आप सबका पॉजिटिव एनर्जी चैनल पर फिर से स्वागत है। हम आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं। रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर बुक समरी हिंदी। रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर एक क्लासिक किताब है जो शेयर बाजार और ट्रेडिंग के बारे में है। यह किताब एडविन लेफेवर ने 1923 में लिखी थी, लेकिन यह असल में जेसे लिवरमोर की जिंदगी और अनुभवों पर आधारित है। जेसी लिवरमोर एक लीजेंडरी स्टॉक ट्रेडर थे, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में शेयर बाजार में बहुत नाम कमाया। यह किताब ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजी और मार्केट के बारीकियों को समझने के लिए एक मस्ट रीड है। कहानी का सारांश। यह किताब जेसी लिवरमोर की जिंदगी का एक फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है, जिसे यहाँ लैरी लिविंगस्टोन के नाम से पेश किया गया है। लैरी एक युवा लड़का है जो शेयर बाजार में दिलचस्पी लेता है और अपने ऑब्जर्वेशन और अनुभवों से ट्रेडिंग सीखता है। वह छोटे शहरों से शुरुआत करता है और आखिरकार वॉल स्ट्रीट तक पहुंच जाता है, जहां वह एक सफल ट्रेडर बन जाता है। लैरी की जर्नी में वह उतार चढ़ाव दोनों का सामना करता है। कभी वह बहुत पैसा कमाता है, तो कभी वह सब कुछ गवा भी देता है। लेकिन हर बार वह अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाता है। यह किताब उसके अनुभवों, मार्केट के पैटर्न और ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल पहलुओं को गहराई से एक्सप्लोर करती है। मुख्य विषय मार्केट साइकोलॉजी। यह किताब दिखाती है कि मार्केट सिर्फ नंबर्स और डेटा नहीं है, बल्कि इमोशन और साइकोलॉजी का भी एक बड़ा रोल होता है। लैरी समझता है कि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन खुद ट्रेडर का इमोशन होता है, लालच, डर और ओवर कॉन्फिडेंस। रिस्क मैनेजमेंट। लैरी सीखता है कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वह अपने नुकसान को कंट्रोल करना सीखता है और कभी भी अपने सारे पैसे एक ही ट्रेड में नहीं लगाता। यह सबक हर ट्रेडर के लिए वैल्यूएबल है। धैर्य और अनुशासन, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। लैरी को समझ आता है कि सफल ट्रेडिंग के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। वह मार्केट में हमेशा एक्टिव रहने की बजाय सही अवसरों का इंतजार करना सीखता है। गलतियों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। लैरी की जिंदगी में बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन वह हर बार अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करता है। यह किताब दिखाती है कि फेल्योर भी एक तरह का टीचर होता है। मार्केट ट्रेंड्स। लैरी समझता है कि मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। वह द ट्रेंड इज योर फ्रेंड के सिद्धांत पर काम करता है और मार्केट की दिशा को एनालाइज करना सीखता है। महत्वपूर्ण सबक। नुकसान को कम रखो, कट योर लॉसेस शॉर्ट। लैरी का एक फेमस कोट है, इट नेवर वॉज माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट ऑलवेज वॉज माई सिटिंग। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन जरूरी है, लेकिन साथ ही अगर ट्रेड गलत जा रहा है तो नुकसान को जल्दी से कंट्रोल करना चाहिए। मार्केट के खिलाफ न जाओ, डोंट फाइट द मार्केट। लैरी को समझ आता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ट्रेडर को मार्केट के ट्रेंड्स और मूवमेंट्स को फॉलो करना चाहिए और उनके खिलाफ ट्रेड नहीं करना चाहिए। भावनाएं आपकी सफलता को नियंत्रित करती हैं। इमोशंस कंट्रोल योर सक्सेस। यह किताब जोर देती है कि ट्रेडिंग में इमोशंस का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। लालच और डर दोनों ही ट्रेडर के फैसलों को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सट्टेबाजी बनाम जुआ, स्पेकुलेशन वर्सेस गैम्बलिंग। लैरी समझता है कि सट्टेबाजी और जुए में फर्क होता है। सट्टेबाजी एक कैलकुलेटेड रिस्क है, जबकि जुए में कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। सफल ट्रेडर हमेशा सट्टेबाजी करता है, जुआ नहीं। निष्कर्ष। रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर एक टाइमलेस किताब है जो ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स और साइकोलॉजी को गहराई से एक्सप्लोर करती है। यह किताब न केवल बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल है, बल्कि एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स के लिए भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है।
लैरी लिविंगस्टन की जर्नी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए नॉलेज, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी है। यह किताब हमें यह भी दिखाती है कि शेयर बाजार एक अनप्रिडिक्टेबल जगह है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करें, तो हम सफल ट्रेडर बन सकते हैं। जेसी लिवरमोर की जिंदगी और अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यह किताब हर ट्रेडर के लिए एक मस्ट रीड है। अंतिम विचार, रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो हमें शेयर बाजार की कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने में मदद करती है। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए।